एकलव्य एकेडमी में आप सबका फिर से एक और बार स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में गोल्डन रूल्स देखे थे अकाउंटिंग करने के लिए और बुक कीपिंग के लिए। गोल्डन रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसके बाद जो ये आज का वीडियो जो है वो हम उसके आगे का स्टेप जो है जर्नल, जहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जो साइंटिफिकली जो हम अकाउंटिंग जो करना चाहते हैं रेगुलर, तो उसके लिए हमें क्या करना है, जर्नल भी देखना ज़रूरी है। लेकिन जर्नल समझने से पहले हम उसके थोड़ी सी बेसिक जो चीज़ है उसका कंसेप्ट वगैरह, जो जर्नल वगैरह क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या है वगैरह, टाइप्स ऑफ जर्नल्स, वाउचर्स वगैरह हम आज थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जर्नल जो है, जर्नल का मतलब समझ लेते हैं। सबसे पहले जर्नल यानी कि हम जो है डॉक्यूमेंट वगैरह जो देखते हैं डे टू डे लाइफ में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं डे टू डे लाइफ में अलग अलग ट्रांजैक्शंस वगैरह व्यवहार रहता है हमारा, अलग अलग ट्रांजैक्शंस। आजकल तो फ़ोन पे यूपीआई वगैरह आ गए, इसकी वजह से हम दिन में कम से कम 5-10 तो ट्रांजैक्शन करते होंगे। अगर कहीं पे हमने कोई चीज़ खरीदी तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, फ़ोन पे वगैरह यूज़ कर ही लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमारे डेली के 5-10, महीने के कम से कम 50-100 ट्रांजैक्शन हम देखते ही नहीं है। जब से यूपीआई आया है तब से ट्रांजैक्शंस अनलिमिटेड हो गए ऑलमोस्ट। आप कितने ही बार जाकर स्कैन कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, ट्रांजैक्शन हो रहा है आपका। ठीक है, तो हमारे पास तो उसका हिसाब तो नहीं रहता, लेकिन नॉर्मली अगर हमने बैंक का अपना स्टेटमेंट निकाला तो उसमें से जो है हमें महीने भर का जो है यूपीआई हमने कितना खर्चा किया है, कितने ट्रांजैक्शन हुए, एक बार देख सकते हैं अगर हमने स्टेटमेंट देखा तो। ठीक है, तो जो है डे टू डे ट्रांजैक्शन जो हो रहे हैं उनको हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि हमने किसको हमने पेमेंट किया है, क्या खर्चा किया है, क्या ख़रीदा है हमने, ये सब हमें उसकी जानकारी मिलती है। नॉर्मली हम अगर कोई शॉप में जाते हैं तो वहाँ पे हमने कोई चीज़ खरीदी तो हम क्या बोलते हैं, अगर कोई अच्छी मतलब इलेक्ट्रॉनिक वगैरह हम चीज़ खरीदने जाते हैं जहाँ पे जिसमें वारंटी वगैरह आती है, या फिर कोई ऐसी चीज़ खरीदते हैं जिसमें थोड़ा बहुत मतलब वारंटी रहता है। मतलब अगर हमने कोई टीवी खरीदा, फ्रिज खरीदा, या फिर जो कोई भी घर में इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ जो है वो हम खरीदने जाते हैं तो हम सबसे पहले उसको क्या बोलते हैं कि हमें इसका बिल चाहिए। ठीक है, बिल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वो बिल देता है बना के, उसी को एक तरह से जो है वाउचर कहते हैं। ठीक है, वाउचर या फिर जो रिसीट बोलते हैं, नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, उसको रिसीट बोलते हैं। ठीक है, जो रिसीट वो देता है, हमने उसको पैसा दिया है, उसका वो क्या रहता है, प्रूफ रहता है। ठीक है, तो वो प्रूफ का जो काम है वो ही जो है वो ये डॉक्यूमेंट करता रहता है। ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हमारे पास प्रूफ रहता है, रिकॉर्ड रहता है, हमारे पास भी रहता है और वो शॉप के ओनर के पास भी रहता है कि हमने वो चीज़ जो है उनके यहाँ से ख़रीद के लेके गए हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, तो जो है ये जर्नल वाउचर जो है उसके बारे में हम सबसे पहले समझते हैं। ठीक है, तो जर्नल वाउचर जो रहते हैं, जो भी हम ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं नॉर्मली, जो कि कैश में नहीं है, अगर हमारे किसके पास खाता रहेगा, हम रेगुलर उसके पास शॉपिंग कर रहे हैं या फिर परचेस वगैरह ट्रांजैक्शंस उसके साथ रेगुलर है हमारे, तो वो क्या करेगा, हमारा जो है वो एक सेपरेट जो है वो बुक बना के रखता है, जिसमें क्या करता है, हमारे नाम से एक अलग से बुक रहता है, उसमें वो क्या करता रहता है, एंट्री करता रहता है कि बाबा ये खरीदा है, मतलब जो भी आइटम हमने खरीदा उससे, या फिर अगर हम दुकान में वगैरह जाते हैं, डेली का हमने क्या किया रहता है, मिल्क का जो भी है डेली का हमने खाता लगाया रहता है कि महीने का मतलब एक साथ उसको हम जो है महीने में कितना हम मिल्क खरीद रहे हैं ये देख के, मिल्क दूध जो भी है, दूध का जो भी महीने का खर्चा है वो हम देखते हैं। या फिर न्यूज़पेपर वगैरह हमारे घर में डेली आता रहता है तो उसका भी एंट्री रहता है, आज के दिन नहीं डाला, कल छुट्टी था वगैरह, वो सब हिसाब करके हम क्या करते हैं, उसको एक अमाउंट दे देते थे। ठीक है, मंथली जो भी है उसका वो ट्रांजैक्शन रहता है। ठीक है, तो जो महीने भर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो चीज़, तो उसका जो है हमें क्रेडिट पीरियड मिल रहा है। ठीक है, महीने भरने के बाद ही हम उसको क्या कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। नॉर्मली ये तो हो गया हमारे घर की बात हो गया, लेकिन अगर हमने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो हम क्या करते हैं, हमारा सेल बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, कभी कभी हमारे जो भी पहचान वाले हैं उनको क्या करते हैं, क्रेडिट पे जो है वो हम चीज़ें जो है बेचना चालू करते हैं, सेल करना चालू करते हैं। ठीक है, अगर हमने ऐसे ही कोई क्रेडिट पे चीज़ बेची है तो उसकी जो एंट्री है नॉर्मल जर्नल एंट्री में, जर्नल वाउचर में हो जाती है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमने कोई प्रोडक्ट जो है किसी को बेचा है, ऐसी एंट्री हम जर्नल वाउचर में कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है कि कैश वाउचर है। ठीक है, जैसे कि नाम में ही है, क्या है, कैश वाउचर है। ठीक है, कैश मतलब जो भी हम कैश स्पेंड कर रहे हैं, यानी कि कैश किसी को दे रहे हैं किसी चीज़ की खरीदी करने के बाद, या फिर
हमसे अगर किसी ने कोई चीज़ खरीदी तो वहाँ पे उसको भी वो भी हमें क्या कर रहा है, कैश दे रहा है, ठीक है। जो भी कैश में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसके लिए जो है एक वाउचर जो है बना रहता है। तो उसमें क्या करते हैं हम, वो वाउचर बनाते हैं, उसमें लिखते हैं कि ये कैश का ट्रांजैक्शन हुआ है, ये व्यक्ति है, उसका क्या करते हैं हम उसके ऊपर सिग्नेचर लेते हैं ताकि वो उसने कैश हमारे से एक्सेप्ट किए है या फिर हमने उसको कैश उससे लिया है, ये प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट बन जाता है, ठीक है, कैश वाउचर में। जर्नल वाउचर में क्या होता है नॉर्मली कि हमने उसको क्रेडिट पे माल बेचा है, उसका क्या करते हैं हम उसके ऊपर साइन लेते हैं कि बाबा उसने हमारा जो माल है वो क्रेडिट पे लिया है, एक्सेप्ट किया है उसने भी कि मैंने आपसे माल खरीदा है क्रेडिट पे, ठीक है। उसके बाद जो आता है टैक्स इनवॉइस, जैसे कि जर्नल वाउचर में हमने क्या किया, उसको कहा कि क्रेडिट पे मैंने तुम्हें माल दिया है, ठीक है। अभी उसका क्या है, टैक्स इनवॉइस बनाना पड़ता है। ये तो हो गए सिंपल एंट्री हो गई जर्नल वाउचर में, लेकिन जो पक्की एंट्री जो है टैक्स इनवॉइस की, जिसमें अभी हम जो है क्या कर रहे हैं कि जीएसटी वगैरह आ गया है आजकल, टैक्सेशन का जो है वो पार्ट आ गया है उसमें, तो क्या करना पड़ता है हमें उसमें टैक्स इंक्लूड करना पड़ता है। इसीलिए जो टैक्स इनवॉइस जो है वो हमने क्या किया उसमें सब डिटेल मेंशन कर दिया कि जीएसटी कितना लगा है, या फिर पहले जो वैट वगैरह जो होता था वो सब लगा के जो टैक्स इनवॉइस बनाते थे। अगर बेस वैल्यू 1000 रुपीज़ का है तो उसके ऊपर जो भी टैक्स है वो जोड़ के टैक्स इनवॉइस बनता है, टोटल जो भी टैक्स इंक्लूडिंग उसका एक वाउचर बन जाता है, ठीक है। तो ये भी एक क्या हो गया, प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट हो गया, उसने हमारा मतलब माल खरीदा है या फिर हमने किसी से परचेस किया है, हमने सेल किया है, तो टैक्स इनवॉइस देना जो है आजकल जो है बिजनेस कर रहे हो आप तो वो कंपलसरी हो गया है। उसमें भी आपने अगर जीएसटी में अगर आप कर रहे हैं जो भी ट्रांजैक्शंस, तो उसमें कंपलसरी आपको टैक्स इनवॉइस जो है वो देना पड़ता है सामने वाली पार्टी को, और आपको भी लेना भी ज़रूरी है सामने वाली पार्टी से, ठीक है, आप अगर आपने कोई चीज़ खरीदी हो तो, ठीक है। उसके बाद जो है रिसीट आता है, ठीक है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, अगर नॉर्मली हम किसी मंदिर में वगैरह दान वगैरह करते हैं या फिर कोई जो अनाथ आश्रम वगैरह है वहाँ पे दान करते हैं, तो क्या करते हैं हम नॉर्मली 500 1000 जो भी मतलब हमारे हिसाब से जो भी है अलग अलग अमाउंट जो है वो क्या करते हैं देते हैं। तो उसके बदले में वो क्या करते हैं एक रिसीट बना के देते हैं कि बाबा आपका पैसा हम तक पहुंच गया, ठीक है। उसके ऊपर वो सिग्नेचर वगैरह करके देते हैं, उसके ऊपर लिखा भी रहता है रिसीट करके, ठीक है। जो भी हम पैसा पे कर रहे हैं, अगर हमने कोई चीज़ परचेज भी की है तो उसका भी जो है वो रिसीट दे देते हैं कि बाबा आपने हमारे यहाँ से ये आइटम खरीदा है, उसका जो है हमें कैश मिल गया, या फिर अगर हमने कोई और मोड ऑफ ट्रांजैक्शन किया है, पेमेंट ऑनलाइन वगैरह किया है, तो उसके ऊपर मेंशन करके वो क्या करते हैं हमें रिसीट देते हैं। डीमार्ट में वगैरह हमने अगर शॉपिंग की, कोई मॉल में वगैरह शॉपिंग की, तो वहाँ पे जो है वो रिसीट देते हैं हमको कि आपने ये सब चीज़ें खरीदी, उसका पेमेंट आपने कैश में किया या फिर ऑनलाइन किया, रिसीट करके उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है, वो एक वाउचर हो गया, ठीक है। तो ये सब जो है वो जर्नल वाउचर्स हो गए। उसमें एक और चीज़ आती है जर्नल वाउचर्स में, नॉर्मली ये 4 ही टाइप रहता है, लेकिन जो चेक है, चेक भी एक तरह का डॉक्यूमेंट ही है, जो कि पहले बहुत चलता था, अभी भी चल रहा है वैसे, लेकिन नॉर्मली ऑनलाइन जो है बहुत डिजिटल इंडिया बनने की वजह से चेक जो है थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है ट्रांजैक्शन, चेक में ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो चेक जो है वो अलग अलग तरह के रहते हैं, नॉर्मली सभी को चेक पता ही है, लेकिन चेक में जो है अलग अलग प्रकार जो है किसी को पता नहीं है ज़्यादातर लोगों को, ठीक है। नॉर्मली चेक मिलता है तो हम क्या करते हैं, या तो उससे सीधा हम अपने अकाउंट में ही जाके जमा कर देते हैं, हमारा बैंक अकाउंट रहते हैं वहाँ पे जाके जमा करते हैं, नॉर्मली हमने ये देखा है, ठीक है। लेकिन चेक जो है वो 4 तरह के आते थे, ठीक है, अभी भी आ रहे हैं वैसे। तो हमारे पास जो चेक बुक रहता है वो नॉर्मली तो एक ही तरह का रहता है, आप कहेंगे कि एक ही तरह का चेक रहता है, लेकिन रहता हुआ एक्चुअली 4 अलग अलग तरह से। जब हम इशू करते हैं या फिर किसी को देते हो चेक लिख के, तभी उसमें जो है हम जो भी लिख रहे हैं उसके हिसाब से चेक के जो है वो टाइप्स आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो टाइप है वो बेरर चेक है, ठीक है। बेरर यानी कि सिर्फ जो नॉर्मल चेक है जिसमें आपने क्या किया, किसी का नाम नहीं लिखा, सिर्फ अमाउंट लिखा कि 1000 रुपये, और आपने क्या किया चेक के ऊपर साइन कर दिया और वो आपने किसी को दे दिया कि अब ये लो, तुम या चाहो तो मेरे बैंक में जाके वहाँ से कैश निकाल के ला सकते हो, या फिर अपने अकाउंट में भी जमा करवा सकते हो, वो खुद के अकाउंट में भी जमा कर सकता है, या फिर किसी और को भी वो ट्रांसफ़र कर सकता है। ये जो चेक है वो किसी और को भी दे सकता है। ये जो चेक रहता है बेरर चेक, ये एज अ फॉर्म ऑफ कैश ही रहता है, एक चलता फिरता, मतलब भले ही वो नोट की जैसे नहीं दिखता हो, लेकिन वो चेक जो है वो कैश ही रहता है, वो आप किसी को भी ऐसे ही दे सकते हो, मतलब कैश की तरह, ठीक है। तो ये जो बेरर चेक में क्या है कि उसमें उसके ऊपर जो भी वो चेक लेके जाएगा बैंक में, उसको बैंक क्या करेगी,
पैसा जो है कैश विड्रॉ करके दे देगी हमारे हमारे अकाउंट का। अगर हमने चेक दिया है तो हमारे अकाउंट में से वो पैसा डिडक्ट हो जाएगा। जिसके पास भी ये चेक रहेगा वो जाके बैंक में से कैश निकाल के ला सकता है, ठीक है। तो ये हो गया बेरर चेक हो गया। ये इसके ऊपर नॉर्मली हम नाम वगैरह कुछ नहीं लिख के देते, सिर्फ वैसे ब्लैंक दे देते हैं ताकि वो जो भी जिसको भी देना चाहते हैं वो दे सकता है और वो क्या कर सकता है, कैश निकाल के ला सकता है बैंक में से। उसके लिए उसको बैंक में अकाउंट होना ज़रूरी नहीं है, वो सीधा मेरा जो बैंक में खाता है उस बैंक के में जाके कोई भी ब्रांच में जाके वहाँ से वो कैश निकाल के ले सकता है, ठीक है। ये हो गया बेरर चेक, ठीक है। उसके बाद जो है वो ऑर्डर चेक है। ऑर्डर चेक जो है वो एक तरह से बेरर चेक का ही अगला वर्जन कह सकते हैं हम। नॉर्मली इसमें क्या होता है, हम किसी का नाम लिख के दे देते कि ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति को ये व्यक्ति आएगा तो इसको आप कैश निकाल के दे सकते हो। अगर वो व्यक्ति ने क्या किया, ये जो चेक है वो लेके गया हमारे बैंक में, उसके ऊपर उसका नाम है, इसीलिए वो बैंक वाले क्या करेंगे, उसका जो आईडी प्रूफ है वो चेक करेंगे कि हाँ यही व्यक्ति है क्या, जो नाम चेक के ऊपर लिखा है और आईडी प्रूफ में जो नाम है वो वेरीफाई होने के बाद क्या करेंगे, बैंक वाला जो है वो जो कैशियर है वो क्या करेगा, वो चेक के बदले में कैश निकाल के दे देगा उस व्यक्ति को जो भी वो चेक लेके जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ऑर्डर चेक, जिसमें क्या होता है जो नाम लिखा है चेक के ऊपर उसी व्यक्ति को उसका पैसा मिलता है, किसी को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये जो क्या है कि वो कैश भी निकाल के ला सकते हैं, अगर उसका बैंक में खाता है तो वो बैंक में जमा भी करवा सकता है, ठीक है। नॉर्मली बैंक में जमा कराना और वैसे ही जाके मेरे बैंक के ब्रांच में जाके कैश निकालना, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि नॉर्मली क्या होता है, अगर आपने आपके अकाउंट में चेक जमा कर दिया तो उसको क्लियरिंग के लिए 1, 2, 3 नॉर्मली वर्किंग डेज लगते हैं, ठीक है। इसीलिए वो वहाँ पे क्या होता है, आपको पैसा तुरंत नहीं मिल रहा है। लेकिन बेरर या फिर ऑर्डर चेक लेके आप बैंक में जा रहे हो तो तुरंत पैसा आप कैश में कन्वर्ट करके ला सकते हो, ठीक है। तो ये जो है डिफरेंस है बेरर चेक ऑर्डर चेक में। उसके बाद जो है वो क्रॉस चेक है, ठीक है। तो क्रॉस चेक जो है, अभी ये तो दो में क्या है कि वो कैश निकाल सकता था, ठीक है। लेकिन क्रॉस्ड चेक जो है इसमें वो कैश निकाल नहीं सकता। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको कंपलसरी उसके बैंक के अकाउंट में पैसा चेक जो है वो जमा ही कराना पड़ेगा उसको कंपलसरी। उसके अलावा उसको कैश के फॉर्म में पैसा नहीं मिलेगा तुरंत, ठीक है। तो क्रॉस चेक में नॉर्मली क्या होता है, उसके ऊपर अगर आपने नाम डाल के दिया है उस व्यक्ति को तो वो उसी व्यक्ति के अकाउंट में जमा हो सकते हैं वो पैसे जो जिसको भी हमने चेक दिया है। अगर आपने नाम डाल के नहीं दिया है तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, किसी और के नाम उसके ऊपर डाल के उस व्यक्ति को जो है वो चेक दे सकता है। लेकिन इसका जो पैसा है वो आपको कैश में नहीं मिलेगा, वो बैंक अकाउंट में ही पैसा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो है क्रॉस चेक के बाद अकाउंट पे ही चेक है। जैसे कि नाम में ही है अकाउंट पे ही है, मतलब ये इसका भी जो पैसा है वो बैंक अकाउंट में ही जाएगा। लेकिन नॉर्मली इस टाइप के चेक में क्या होता है, आप किसी व्यक्ति का नाम लिख के दे रहे हो या फिर किसी फर्म का नाम लिख के दे रहे हो। नॉर्मली अगर आपने लोन वगैरह लिया है किसी से तो वो जो उस लोन फाइनेंसिंग कंपनी या फिर बैंक वगैरह जो है फाइनेंसर जो भी है वो क्या करेगा, आपके ही नाम से चेक इशू करेगा, क्रॉस करेगा, ताकि वो पैसा जो है वो कैश में ना निकले, आपके ही बैंक अकाउंट में जाए और आपको ही मिले वो पैसा। इस तरह का जो है वो चेक बना के देते हैं वो। उसके अलावा किसी को भी वो पैसा जो है वो मिल नहीं सकता। आपके अलावा अगर आपके नाम से चेक इशू किया हुआ है तो आपको ही उसका पैसा मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है वो 4 तरह के चेक के टाइप्स होते। और यहाँ पे वाउचर जो है जर्नल के वो भी 4 तरह के हैं। नॉर्मली चेक अगर ऐड किया तो वो एक प्रकार का जो है जर्नल वाउचर हो गया, ठीक है। तो ये सब जर्नल में आता है, ठीक है। इसके बाद जो है जर्नल कैसे लिखना है, क्या लिखना है, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।